और जब संसार में किसी चीज से प्रेम करोगे तो धोखा ही मिलेगा। किसी वस्तु से प्रेम करोगे धोखा ही मिलेगा, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है सब नाशवान है। ईश्वर जो है ना प्रदर्शनी का विषय नहीं है, ईश्वर का अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, न कि भोगों के लिए नहीं। लड्डू ले लो हाथ पे, सुबह शाम तक चिल्लाते रहो लड्डू 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 लड्डू, मुंह मीठा होने वाला नहीं है। तो मरघटिया पैरा कहते हैं उसको। आदमी जब मर जाता है ना तो शमशान पे जाते हैं ना उसको जलाने के लिए। सब द्वारन को छोड़कर आए हो तेरे द्वार, अहो भान की लाडली मेरी हो गया। सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से नित्य सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य त्यागी महात्माओं के भी दर्शन कर पा रहे हैं प्रेमियों, ये सब संभव हो पा रहा है हमारी लाडली जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। और प्रेमियों, आज आप और हम जिन महात्मा जी के श्री चरणों में चल रहे हैं प्रेमियों, वो एक महात्यागी संत हैं, महान ज्ञानी संत हैं, महान अनुभवी संत हैं, वयोवृद्ध संत हैं, बहुत अनुभवी संत हैं प्रेमियों। यानी कि कह सकते हैं कि ब्रज के एक ऐसे संत के श्री चरणों में चल रहे हैं प्रेमियों, जो एक बहुत ऊंची, यानी कि उनके जो भजन की जो सीमा है बहुत ऊंची है। उन्होंने बहुत तप, जग, ध्यान और भजन किया है प्रेमियों। ऐसे संत के श्री चरणों में पहुंचकर प्रेमियों, कहीं ना कहीं हम आपके यानी कि अपने जीवन के जो विकार हैं, जो हमारे अंदर के छुपे हुए जो छोटे छोटे से या फिर छोटे बड़े जैसे भी कहें प्रेमी, जो बेकार हैं, उनको उनके चरणों के प्रति रखेंगे कि कैसे संसार के भवसागर से निकले, कैसे हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ें। मोह माया जो हमारे अंदर, यानी कि जो एक आसक्ति बनी हुई है संसार में ही, संसार में रह रहे हैं, संसार के ही प्रति आसक्ति है, यानी कि हम प्रभु के प्रति उतने सजग नहीं है जितना होना चाहिए। तो प्रेमियों, ऐसे कुछ विचार हैं, विकार हैं हमारे अंदर, तो उन सभी को संत महात्मा के श्री चरणों में रखेंगे। और प्रेमियों, एक चीज़ निश्चित है, यानी कि जिनके पास हम चल रहे हैं उनके पास हल हर चीज़ का है, क्योंकि उन्होंने भजन किया है, तपस्या की है, और अब कम से कम 20 साल से ब्रज का वास कर रहे हैं। तो श्री जी की कृपा बताते हैं, संत कहते हैं कि श्री जी की हमारे ऊपर असीम कृपा है कि उन्होंने अपने पास हमें, यानी ब्रज में हमें वास दिया है, कुटिया दी है, वहाँ रह रहे हैं, अपने हाथों से भजन भोजन यानी तैयार करते हैं, ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करते हैं, अपने धूना पे तपते हैं 24 घंटे, 8 पहर और महीने साल, यानी कि उन्होंने एक लंबे समय से भजन साधना कर रहे हैं। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं, महाराज जी कुटिया यहीं जंगलों में है। प्रेमियों, अगर एक चीज़ और देखें कि महाराज जी के पास अनेकों सिद्धियां हैं, यानी कि जिन सिद्धियों के दम पे महाराज जी यहाँ पर रह रहे हैं, वो अपने यानी कि उनकी चरणों में उपस्थिति से ही सारी विघ्न बाधाएं कट जाती हैं, यानी को कष्ट हट जाते हैं, यानी कि कैसे भी सांसारिक जो होते हैं उतार चढ़ाव, उनमें सहजता से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। तो प्रेमियों, यहाँ पे ये ब्रजवासी मैया हैं, बाबा हैं, इनसे पूछें कि ये महाराज जी जो रह रहे हैं कि कैसे कैसे भजन कर रहे हैं। बाबा राधेश्याम, मैया राधेश्याम। अच्छा मैया, आप क्या कर रहे हैं? ये लकड़ी चढ़ा रहे बाबा। अच्छा, यानी कि अपने ईंधन, रोटी पानी बनावे काजे, चूल्हे के काजे ईंधन हम बाबा बरसाने के हैं। अच्छा, बरसाने। तो कितने समय से बाबा रह रहे हैं यहाँ पे? ये होंगी सब कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल। हाँ। तो ऐसा बता मैं भैया के बाबा त्यागी महात्मा है। हाँ जी। और प्रेमी, एक चीज़ बताऊँ कि महाराज जी दिगंबर भी रह चुके हैं। और अब हम चल रहे हैं महाराज जी के चरणों में, महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और श्री जी की कृपा से उनका जो आशीर्वचन है प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी को कुछ सत्संग मिल जाए, कि हमारे भी जीवन में वो आनंद की एक रस धारा बहने लग जाए, कि हम भी श्री जी के, ठाकुर जी के नाम को रसपान कर सकें। जय जय श्री राधे राधे। आइए प्रेमियों। तो प्रेमियों, अब हम पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे। आप एक बार देख रहे होंगे, ये महाराज जी की कुटिया है और अंदर महाराज जी विराजमान है। और प्रेमियों, एक चीज़ बताऊं, ये संत ऐसे हैं, त्यागी संत हैं, यानी कि अपने जूना अखाड़ा के संत हैं, और यहाँ पे अपने 24 घंटे धूना तपते हैं कुटिया में बैठ के। तो अब चल रहे महाराज जी की कुटिया पे। आइए प्रेमियों, जय श्री राम।
राधे श्याम महाराज जी। श्री जी की तरफ से ये महाराज जी, हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, चलो जो भी है श्री जी की तरफ से जैसा भी सब होता है। ये तो महाराज जी चावल है 5 किलो, चावल आपसे आहार में प्रसाद में ले लेंगे। सरसों का तेल है महाराज जी, ये महाराज जी यहाँ में गाय को घी है, ये आप सेवा में ले लें, बहुत कृपा होगी महाराज जी। ये दाल है और ये महाराज जी धूप बत्ती है, ठाकुर जी की सेवा की। यहाँ पर गुड़ है महाराज जी, ये आप ले लेंगे। कभी कभी हमें डर लगे क्योंकि संत कभी कभी काव चीज़ को सेवन नहीं करे ना, यानी आहार में नहीं ले में, तो ये हमें अरहर की दाल है महाराज जी, और ये कुछ किस्में हैं। और यहाँ में महाराज जी वो है जीरा पाउडर है, जीरा है मतलब जीरे को पाउडर बनाया हुआ। तो ये महाराज जी चना, अब जैसे थोड़ी मिर्च, लाल मिर्च है। लाल मिर्च का सेवन नहीं करता। अच्छा, और यहाँ में महाराज जी ये सब श्री जी की तरफ से है, हम पे कृपा महाराज जी आपकी बनी रहे। महाराज जी बड़ी कृपा की, आपके थोड़े समय मिल गए हो कि आपसे सत्संग को यहीं बरसाना से आए, और संतों के चरणों के बहुत प्रेमी हैं कि संतन की बाणी मिल जाए, संतन से कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए कि हम भगवत मार्ग में थोड़े आगे बढ़ें। तो भाई कड़ी में महाराज जी आपके भी दर्शन भए श्री जी की कृपा से। तो पहले तो महाराज जी आप ये बता दो कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है। और महाराज जी आप यहाँ पे जैसे भजन कर रहे हैं, तो कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमारे को क्या करें 20 साल हो गया। 20 साल हो गए यहीं पे? महाराज जी ये तो बहुत लंबा समय। तो यहीं पे रह के साधना कर रहे हैं महाराज जी? कुछ नहीं था, जंगल था पूरा, कावले आवले खड़े हुए थे। हाँ हाँ। धीरे 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 ये धुना जो है ना, जब से बैठे जब से धुना अखंड चलता ही रहता है। अच्छा, जब से 20 साल से अखंड धुना है? अखंड चलता रहता है। अभी होली तक तो अग्नि ऊपर रहेगी। हाँ हाँ। इसके बाद होली के बाद फिर अग्नि अंदर चली जाएगी। अंदर कैसे चली जाएगी? मतलब अभी तो दिखाई दे रही ना, फिर तो सुबह शाम जला करेंगे, फिर कंडे लगा दिया करेंगे इसमें। अच्छा, अंदर ही अंदर वो धुना चले हाँ, कंडा लगा, सुबह कंडा लगा दिया, शाम को कंडे लगा दिए। हाँ हाँ। 24 घंटा अग्नि के इसमें रहना चाहिए। सुबह शाम को हवन पूजन करते हैं। हाँ हाँ। तो बस उसी समय थोड़ा प्रकट करते हैं, बाकी दाब देते हैं। तो बाकी इसी में अंदर। तो जैसे महाराज जी, जैसे साधु जीवन में ये सब प्रेरणा के स्रोत क्या होंगे महाराज जी? ऐसा है, साधु जीवन कोई प्रेरणा स्रोत नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं में जी। ये जन्म जन्मांतर की यात्राएं होती हैं साधु जीवन की। एक बालक जो है ना स्कूल में पढ़ता है, उसका साल भर में एक एग्जाम होता है जिसको परीक्षा कहते हैं जी, है ना, साल भर में एक बार। और साल भर में अगर परीक्षा में पास हो जाता है तो दूसरी श्रेणी में चला जाता है, दूसरी क्लास में आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही साधु जीवन है। साधु जीवन की तो एक जीवन में एक परीक्षा होती है, जीवन का एक पीरियड होता है, पूरे जीवन की एक पीरियड होता है। अंतिम समय में रिजल्ट निकलता है जी। अंत मते सुगते। अंतिम समय पर अगर किसी कहीं जा आसक्ति है, उसका वहीं जन्म है, फिर पुनः यात्रा चालू कर देता है। फिर साधु कोई एक जन्म का नहीं होता है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। साधु कोई एक जन्म का नहीं होता है। हाँ, लिहाजा ये हो सकता है कि संत बीज पलटे नहीं हो, संत का संत ऊंच नीच ग्रह जा पर युग बीते चाहे अनंत। किसी मोह के कारण से वर्ण में जो है ना क्षत्रिय है और ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, इस प्रकार के किसी में जन्म ले सकता है मोह के कारण से, लेकिन वो संत का संत ही रहेगा। संत की कोई जाति नहीं होती है। संत जो ईश्वर के प्रति चल जाता है वो ईश्वर का ही होता है, उसके कोई जाति विवाद नहीं होते हैं, वो जातियों से अलग हो जाते हैं। संत किसी जाति में नहीं रहते हैं महाराज जी। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं अभी जो देख पा रहा हूँ महाराज जी, कि जैसे ये धुना तप रहे हैं आप 20 साल, मतलब अखंड धुना तप रहे हैं। अब मुझे तो यहाँ पे बैठे मुश्किल से 5 मिनट भी ना भाई, पर ये जैसे धुआं अखंड में लग रहा हो, तो महाराज जी आपको भी ऐसी चीज़ अभ्यास हो जाता है। तो हम लोगों को जाना अपने उसे बैठे अभ्यास हो जाता है जी। तो ये महाराज जी ये तो बहुत कठोर तपस्या है कि तपस्या। ये भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? जब हमने जिस मार्ग पर पैर रखा है और अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या? यही हमारा कर्म है।
महाराज जी फिर जैसे हम सत्संग करें, साधु की संगति कर रहे हैं, उनसे ये चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ यानी कि जो अंदर जो जीव विद्यमान है वो शाश्वत है, लेकिन फिर भी हम यह संसार की मोह माया में इतने लिपटे भये कि हम प्रेम या शरीर से करें। जैसे कि कोई जीव कोई भी है, जैसे हमारे कोई संबंधी हैं, जब उनको देहांत कोई है जावे, किसी में नहीं लिपटा हुआ, ये अज्ञानता है, ऐसे नहीं। कोई किसी में ना लिपटा हुआ है ना कोई किसी में बंधा हुआ है, ये तो अज्ञानता के कारण से जो है ना भास रहा है। अंधेरा है, बरसात का मौसम है, बादल चमक रहा है, बरसात हो रही है हल्की हल्की, तुम रास्ते से जा रहे हो, एक रस्सी पड़ी है रास्ते में, ऐसे नहीं, और बादल चमका और तुमको वो रस्सी दिखाई दिया, अरे सांप है, जैसे रस्सी में सांप भांस रहा है जी जी, और जब तुम उसको उजेले से देखो, अरे यार मैं तो ये सोच रहा था कि ये सांप है, ये तो रस्सी पड़ी है ना। ऐसे ये संसार है, ये नाश्वर है, इसको सत्य मान करके लोग इसमें आसक्त हैं, यद्यपि ये सत्य नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, जो असत्य वस्तु है उसकी सत्ता विद्वान नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। ना अस्ते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्ता, है ना। जो सत्य वस्तु उसका अभाव नहीं है, और जो असत्य है उसकी सत्ता विद्वान नहीं है। शरीर असत्य, इसकी सत्ता विद्वान थोड़ी एक जैसा हमेशा थोड़ी से रख सकते हैं, एक जैसा नहीं रख सकते, है ना। हम हमारे चाहते हुए भी शरीर एक जैसा नहीं रहेगा ना जी। इसमें घटे परिवर्तनशील है, लेकिन वह आत्मा अपरिवर्तनीयशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो नित्य है, शाश्वत है, सदैव है। ये शरीर न रहने के बाद में भी रहेगी वह आत्मा, शरीर न रहने के बाद में भी वो शाश्वत है। जी। हाँ, लेकिन अनुभव गम भजन ये साधु, जिन महापुरुषों ने उनका अनुभव किया है वो उसमें स्थित है, वह आत्मा में। संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय माया अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्ता समय प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते गीता में कि हे अर्जुन, संतुष्ट है सत्यम योगी, जो योगी महापुरुष हैं वो संतुष्ट है हर हाल में, किसी भी परिस्थिति आने के बाद में उनको अडिंग नहीं है, वो बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं सकते हैं। संतुष्ट है सत्यम योगी, सतत वो संतुष्ट है अपने आप में, हर हाल में संतुष्ट है, जैसा मिल जाए वैसा अपना खाया पिया, जिस परिस्थिति में जैसे हो वैसे अपने जी लिया, और फिर भी अपने आप में प्रसन्न है। संतुष्ट है सत्यम यथात्मा दृढ़ निश्चय, और अपनी आत्मा में ही वो रमण करने वाले हैं, अपनी आत्मा में ही वो स्थित है। संतुष्ट सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पण मन और बुद्धि, और जिसने जो है ना मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर रखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर रखा है, मया अर्पित मन और बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे प्रिय है, जिसने अपने मन बुद्धि को मेरे अर्पित कर रखा है। महाराज जी फिर संसार में इतनी आसक्ति क्यों है कि हम यदि अज्ञानता कारण से, अगर सभी के अंदर आसक्ति छूट जाए तो फिर युग परिवर्तन न हो जाए, ये तो अनादिकाल से चलता आया। क्या ऐसा संभव है महाराज जी कि संसार से आसक्ति छूट जाए? क्यों नहीं, संभव क्यों नहीं है, प्रयत्न करोगे क्या नहीं हो सकता। आप जहाँ बैठे यहाँ पानी है, अब खारा है कि मीठा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ बैठे यहाँ पानी है, अब तुम कहो कि यहाँ पानी संभव है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, बोर करोगे तो पानी निकलेगा। पृथ्वी में सब जगह जल व्याप्त है, कहीं खारा है तो कहीं मीठा है, बात अलग है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जल तो व्याप्त है ना सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे दूध के अंदर घी व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रयत्न करने के बाद में उसको दही जमाओगे, फिर उसको मथोगे, मथने के बाद में लौनी निकलेगी, फिर उसको तपाओगे तब वो घी बनेगा। अब तुम कहो कि दूध के अंदर घी नहीं है तो ऐसा कहीं हो सकता है? तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति प्रयत्न करने से होता है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, और पनिहारी के लिए से सहज कटे पाषाण। अभ्यास करना पड़ता है इनके लिए। महाराज जी जब हम सत्संग करें सुने तो तब हमारे अंदर एक तीव्र लहर उठे कि हाँ अब हमें एक अड़िग विश्वास से ठाकुर जी को भजन करना, नाम जप करना। पर जैसे जैसे समय यानी निकलता जाए, 2 4 6 10 दिन महीना निकल जाए, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ और धीमी पड़ती चली जाए। जो मरकटिया बैराग कहते हैं उसको। आदमी जब मर जाता है ना तो शमशान पे जाते हैं ना उसको जलाने के लिए, सभी कहते हैं
अरे भैया, कोई संसार में कुछ न ले करके गया, ना कुछ संसार में ले करके जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाता है। अब इसने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा कहने लगते लोग वाग, और बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा कहने लगते हैं लोग वाग, और सबके अंदर बैराग हो जाता है। बोले भैया संसार में कछु ना है, सब यहीं रह जाता है, सबके अंदर बैराग हो जाता है मरघट पे। जी जी। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद फिर उसी में लग जाते हैं, फिर वही संसार शुरू। तो ये सब रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता है, जी। ऐसे में खाना पड़ती तब पेट भरता है। लड्डू ले लो हाथ पे, सुबह शाम तक चिल्लाते रहो लड्डू 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 लड्डू, मुंह मीठा होने वाला नहीं है। ऐसे में सत्य। उसको खाओगे तब मीठा होगा, बाकी और कुछ नहीं है। खाली जो है ना, किसान जब खेत में बीज बोता है तो जो बीज जमीन के अंदर पड़ जाता है वो अंकुर दे देता है, जी। और जो जमीन के ऊपर बीज पड़ जाता है उसको या तो पंछी चुग जाता है या फिर वो सूख जाता है, वहीं पर वो पचता नहीं है। ऐसी भक्ति है, एक दिखावटी भक्ति होती है और एक जो है ना वास्तविक भक्ति होती है ना। दिखावटी भक्ति आडंबर है, दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब देखो ये है, देखो ये है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वास्तविकता है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वो दिखाई देता है। जो नहीं है वो दिखाई देता है, और जो है उसको समझा जाता है, वो दिखाई नहीं देता। महाराज जी, फिर संसार में हम ऐसी कौन सी चीज से प्रेम करें ईश्वर जो से प्रेम करने लगा, कोई संसार में कोई चीज है ही नहीं है मात्र ईश्वर के अलावा। और जब संसार में किसी चीज से प्रेम करोगे तो धोखा ही मिलेगा। किसी वस्तु से प्रेम करोगे धोखा ही मिलेगा, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है सब नाशवान है, आखिर धोखा ही मिलेगा। महाराज जी, मन में एक उत्कंठा हमेशा बनी रहे कि जब हम प्रभु के अंश हैं और प्रभु ने हम पे इतनी कृपा करी है कि हम उनको नाम भी ले पा रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन पा रहे हैं, तो फिर प्रभु ने हमें इतनी आसक्ति हमारे अंदर क्यों दी कि हम अपने बेटा थे, माता पिता थे। उन्होंने तो तुमको मनुष्य शरीर दे करके अपने मोक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए करुणा कर दी। नींद नरदे ही देत राम बिन हित सने ही। भगवान ने तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है, जो हमको मनुष्य शरीर दे दिया। दुर्लभ मानुष देहो देहो नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन वैकुंठम प्रिय दर्शनम, नारद भक्ति सूत्र में आता है। भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है, जो कि हमको मनुष्य शरीर दिया है। ऐसे में अब वो तो भगवान किसी को थोड़ी सी देते, तो अपने अंदर है, तुम्हारी जहाँ आसक्ति हो, तुम्हारे हाथ में लड्डू है, मोक्ष का और भोग का भी। मनुष्य शरीर से बंधन होता है, मनुष्य शरीर से छुटकारा होता है, पशुओं से थोड़ी सी होता है। मनुष्य के अंदर विवेक है, जब तुम विवेक को महत्व दोगे तो तुम्हारे अंदर वैराग जागृत हो जाएगा, और विवेक को महत्व नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं है। भगवान को क्यों दोष देते हो? सोई परतंत कहा मुँह सर धुन धुन पछता है, और काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ईश्वर क्यों दोष देते कि भगवान ने हमको ये किया? भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया, तुमको मनुष्य शरीर दिया है, जिससे तुम हमको प्राप्त हो जाओ, भगवान कहते हैं, है ना। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, न कि भोगों के लिए नहीं। सत्कर्म करो, जो दूसरे को अच्छा मार्ग मिले। तुम्हारे देखते देखते जो आज महापुरुष करके गए हैं उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। अगर हम अच्छे मार्ग पर नहीं चलते हम कैसे चलते, है ना। तो भगवान को दोष देना ये तो मेरे समझ से बाहर है कि भगवान ने हमारे अंदर ये विकारों का ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले ये खोजो कि हम क्या हैं, तब समझ में आएगी। क्या तुम हाड़ मास के पुतला हो, कि तुम चर्म के देही हो, मनुष्य हो, क्या हो? तुम अपने आप को खोजो ना पहले। हम करते ना कि हमारे अंदर ही हम ये, तुम क्या हो? पहले अपने आप को खोजो, को हम पहले अपने आप को जानो। जब अपने आप को जानने की चेष्टा करोगे तो बैराग अपने आप उत्पन्न होने लगे। फिर महाराज जी, एक विचार ऐसा होगा जो हमारे पीछे विचार तो पता नहीं कितने आते हैं, संकल्प विकल्प में उठते ही रहते हैं। समुद्र के अंदर कितनी लहरें आती हैं, समाप्त हो जाती हैं। समुद्र के अंदर लहर पे लहर उठती रहती है ना, लेकिन किनारे पर समाप्त हो जाती हैं। अस्तित्व क्या उनका? कुछ कोई अस्तित्व ऐसे विचारों का अस्तित्व है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के अंदर विचार आना चाहिए तो ईश्वर प्राप्ति की। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अन्यथा सब मिथ्या।
संसार सब स्वप्न मात्र है, कुछ नहीं। ईश्वर का भजन ही सत्य है, उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, तो वही काम करने के लिए। बाकी ईश्वर की कृपा है, जो जिसमें जैसे लगा है रमण कर रहा है, ठीक है। पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी को खोज तो रहा ही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है। संसार है तो खोज रहा है ना, तो आत्मा है कुछ ना कुछ तो खोज ही रहेंगे। लेकिन विवेक को महत्व देते हुए ईश्वर को खोजो, वही महत्व का कार्य है ना। बाकी सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। महाराज जी, हम कभी कभी बुद्धि से प्रयास करें, एक चालाकी थे कि हम प्रभु को भजन कर ले में कि हमने यदि कछु द्वेष कर दी हो। ईश्वर का भजन चालाकी से नहीं होता है, न उसमें कोई चालाकी चलती है। ऐसे में मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे, निर्मल मन जन सोई मोह पावे। ईश्वर का भजन कहीं चालाकी से होता है? ईश्वर का भजन कोई उसमें कोई चालाकी नहीं है, वहाँ तो सरल है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, तहे के हृदय बसाए रघुराई। वहाँ तो सरलता का काम है, चालाकी का काम नहीं है वहाँ पर। ईश्वर के यहाँ चालाकी नहीं चलती है। ऐसे नहीं, वहाँ अगर ईश्वर के प्रति अगर कोई चालाकी या बुद्धि लगाए तो वहाँ बुद्धि से परे है। वहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, वह ईश्वर बुद्धि से भी परे है, वहाँ बुद्धि काम नहीं करती है। जब तक तुम अपनी बुद्धि लगाओगे, ये करोगे, मन लगाओगे, ये करोगे, तब नहीं। ईश्वर तो इन सब से परे है, उसको तो जाना जाता, अनुभव किया जाता है, बस इतना ही। महाराज जी, ये सरलता कैसे आवेगी हमारे अंदर? जब उस पर चलोगे तब आएगी। कोई बाहर थोड़ी सी सरलता तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, उसका प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे नहीं, हर चीज आपके अंदर में है, उसको सरलता का प्रयत्न करना पड़ता है, और क्या। जब चलोगे तब, और नहीं चलोगे तो कैसे आएगा। एक किसी ने टिकट ले लिया, उसको कहीं जाना था, बम्बई बाहर विदेश से, और टिकट ले लिया, और टिकट के ऊपर आकर के बैठ गया। अब टिकट थोड़ी चलेगा, गाड़ी में बैठोगे तो चलो, टिकट तो एक साधन है, चलो तुमको कोई टोकेगा नहीं। तो ऐसे भगवान ने तुमको टिकट दे दिया है, मनो शरीर दे दिया है, अब तुम प्रयत्न करो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो ठीक है। और नहीं, खोखला है, बाकी सब आडंबर है ना? लेकिन धर्म आडंबरों से परे है। ईश्वर जो है ना, प्रदर्शनी का विषय नहीं है, ईश्वर तो अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय। अब भूख तुम्हारे को लगी है ना, तो तुम्हारे को अनुभव है, उसको पता नहीं है कि तुम रोटी खा कर के आए कि नहीं खा के आए। जैसे भूख का अनुभव खुद को होता है, ऐसे ईश्वर अनुभव का विषय है। जब तक वो अनुभव की तरफ नहीं चलोगे तब तक कुछ नहीं, चलना पड़ता है। सत्य असत को जानने से कदापि कुछ नहीं है। जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमको सत्यता की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। चोर भी जानता है कि हम चोरी करेंगे तो सारे लट्ठ पड़ेंगे, पकड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो करता है, जानते हुए भी। अच्छा महाराज, मतलब जानना मात्र ही काफी नहीं है ना, सत्य असत को जानने से कदापि कुछ नहीं है। सब जानते हैं, सत्य असत को कौन नहीं जानता है। चोर भी जानता है कि हम चोरी करने जा रहे हैं दूसरे के यहाँ, और पकड़ जाएंगे तो लट पड़ेंगे, लेकिन मानता तो नहीं है, फिर भी कर रहा हो। इसलिए सत्य असत को जानने से कदापि कुछ भी नहीं है। तुम कितना भी सत्य को जान लो, कितना भी असत्य को जान लो, जानने से कदापि कुछ नहीं है। जब तक हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हमको उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जानने को सभी जानते, कौन नहीं जानता, भला बुरा कौन नहीं जानता। जी। हित अनित पशु पंछी भी जानते हैं, फिर मनुष्य की तो छोड़ो। ये हमारा जो अंदर एक स्नेह की भावना है, जो ऐसे यानी कि हमें तो नहीं अनुभव, पर बा में एक प्रेम की एक भावना रहे, तो वो प्रेम हम ठाकुर जी से करें, और ऐसा ही प्रेम हम अपने जो हमारे या शरीर के संबंधी हैं उनसे भी करें। तो वास्तविकता में जो प्रेम है वो हम उनसे कर, यानी हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं,
पर हमारे हृदय की जो भी करुणा है वो समान है, जैसे ठाकुर जी के प्रति है वैसे या शरीर के संबंधी है उनके प्रति है। तो यह चीज में हम विभाजित हैं, तो कहाँ पे खाली कहना बाकी है। ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ होता है और शरीर के संबंधी को स्वार्थ प्रेम होता है। ऐसे नहीं, अगर कोई एक लड़का सियाना हो गया, घर में काम नहीं करता, सबसे प्रेम करता, तो घर वाले उसको गाली देंगे, कहेंगे बोले सारा दिन भर बैठा रहता है, तुम कोई काम धंधा करता नहीं, चल यहाँ से भाग। संसार स्वार्थ का है, परमात्मा स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो तो निस्वार्थ करो। संसार स्वार्थी, परमात्मा स्वार्थी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया ना, नश्वर चीज से अगर प्रेम करोगे तो आखिर पे रोने पड़ेगा ना, हाथ धोने पड़ेगा उसे। शाश्वत है ईश्वर, है ना। जब है मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है ना। जब मीरा ने कह दिया कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, जब ये भाव हो जाएगा तब परमात्मा की तरफ चलना कि हाँ हम परमात्मा की तरफ चल रहा है। और जब तक तुम्हारा ये भी है, ये भी है, ये भी हमारा, ये भी हमारा, तुम्हारा जबकि कुछ नहीं है, अकेला ही आया और अकेला ही जाना है। न कोई साथ में लेकर के आए थे, न साथ में कोई लेकर के जाना है। महाराज जी हम पे आशीर्वाद बनाए रखना, बच्चों पे ऐसे संतों के चरण स्पर्श करते रहे। दंडवत। ये कुटिया के दर्शन कर लें चारों तरफ से। प्रेमियों एक चीज़ आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ना महाराज जी ने गाय को गोबर, महाराज जी गाय के गोबर से लीपी हुई है कुटिया, यानी ईंटन से बना के फिर वहाँ पर गाय के गोबर को, तो कितना प्रेम है। और ये महाराज जी ये सबरी कारी जैसे पर गई है तो यही धुआं से हो जाती है, धुआं थे। तो बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे कि मतलब कितनी यानी कि कितनी तपस्या महाराज जिनकी है हमें, कि यानी कि अंदर से एक परत चढ़ गई है हर चीज़ पे। कंबल है, रस्सी है, बांस है। और ये महाराज जी यहीं पे प्रसाद हम अपने आप ही तैयार करें आप? हाँ हाँ अपने आप तैयार करते हैं, अकेले रहता हूँ अपने आप करते। कभी कभी यहाँ बना लेते, कभी कभी गैस चूल्हे भी बनाता हूँ। अभी मन की मौज है साधु की, यहाँ बैठे तो यहाँ बना लिया, नहीं अंदर गए तो अंदर बना लिया। भगवान ने सब दिया है, राधा रानी कृपा है, वो सब कृपा बनाए बार रखे। हम भी यही राधा रानी से प्रार्थना करते कि मेरे ऊपर भी कृपा राधा रानी की बनी रहे। उनकी कृपा से उनके चरणों में बैठे हैं, बड़ी धाम में बैठे हैं, बस सदैव राधा रानी हमारी दृष्टि डाल रहे हैं हमारे ऊपर। सब द्वारन को छोड़कर आए हो तेरे द्वार, अहो भान की लाड़ी मेरी हो गया। बस उसे ये प्रार्थना करते हैं कि दया बना रखे। और कृपा तो है ही उसकी, उसने अपने धाम में बिठाला हमको। यहाँ पड़े हैं ब्रिज में, अच्छी बात है, ठीक है। क्षमा करना जी, बहुत कृपा ये महाराज जी को आशीर्वाद भी मिल गया श्री जी की कृपा से। जय श्री राधे। साधुओं में इन्हें जैसे हमारे यहाँ पे इन्हें रोटी बोले, तो साधुओं की जो यानी कि भाव में टिक्कड़ प्रसाद बोले, तो टिक्कड़ को क्या ऐसा क्या महत्व है महाराज जी? टिक्कड़ एक पवित्र भाषा है, सात्विक। तो हमारे ग्रस्त में तो महाराज जी जैसे रोटी या फिर ऐसे उच्चारण करें, हमारे यहाँ टिकड़ी प्रसाद बोलते हैं।
महाराज जी का हाथन को टिक्कर सेके गई है यहाँ पे नीचे आँच में टिक्कर देखो धीमी धीमी आँच पे और अमृत अगर कोई धोखे से पिला दे तो भी आदमी अमर हो जाएगा, और जानबूझ करके पिएगा तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। नहीं, ऐसे धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य कैसे भी अगर आदमी करेगा तो उसमें कल्याण ही होगा उसका, है ना। इसलिए यज्ञ, है ना, ये जो है ना साधु संत ऋषि मुनि राजे महाराजे लोग जो है ना ऋषि मुनियों से ही पहले कराया करते थे, है ना। यज्ञ आदि में जो है ना जिन लोगों का चाहे एक कण लगे, ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हारी क्षमता क्या है वो ठीक है, परंतु एक कण भी अगर लगता है तभी वह कल्याणकारक होता है। यज्ञों का जो वर्णन शास्त्रों में वेदों में आया है वो इसी प्रकार का आता है कि यज्ञ में तो जो है ना सबको भाग लेना ही चाहिए, क्योंकि सबके होते हैं, एक व्यक्तिगत नहीं होता है। और हम करने वाले हैं ही कौन? पहली बात तो ये बताओ, मनुष्य कर ही क्या सकता है? ईश्वर ने जब प्रेरणा किया तो हमारे मुंह से कहलवा दिया कि भाई यज्ञ होगा तो यज्ञ होगा। अब उसमें 4 आदमी जुड़े, अब 4 आदमी जुड़े, धीरे 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 कार्य प्रगति भी बढ़ रहा है, और 9 दिन तक यज्ञ चलेगा। 5 कुंडी यज्ञ है, महाविष्णु यज्ञ 9 मई से, और 17 मई तक चलेगा, और 18 मई को जो है ना इसका भंडारा होगा। 18 में बांसुरी के अंदर कोई गीत नहीं होता है, पोली होती है बांसुरी, है ना। जैसे बांसुरी पोली होती है, अब उसमें जैसा तुम सुर निकालोगे वैसे ही सुर निकलेगा, है ना। पेन के अंदर में कोई अक्षर नहीं होता, स्याही होती है, जैसा तुम लिखोगे वैसा ही जो है ना अक्षर बनेगा। ऐसे ही संतों के पास इनके हृदय रिक्त होते हैं, संतों के। अरे मेरे पास कुछ नहीं है ना, लेकिन तुम्हारी यदि श्रद्धा है तो तुम फलित हो जाओगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यो यथा मां प्रदन्ते भजाम में हम तास तथे वचा। तुम जिस भाव से मुझे देखोगे उसी प्रकार से मैं तुमको फलित करूंगा। संतों के हृदय रिक्त होते हैं, तुम जैसी भावना बना ले जाओगे संतों के प्रति वैसे तुम फलित होगे, अन्यथा तो दुनिया ठीक है। ऐसे जैसी तुम भावना बने ले जाओगे वैसे तुम फलित होगे, और भावना नहीं है तो कुछ नहीं होता। अपने भजन कर रहे हैं, उनको क्या है? साधु संत हो तो भजन कर रहे हैं, अपने भजन में लीन है, पर भाव के ऊपर भगवान है ना। बाजार में किसी सौदा को लेने जाओगे तो तुम भाव होना चाहिए ना, पहले सौदा का भाव लोगे, वही फलाने सौदा क्या भाव दिया? नहीं, हर चीज का भाव है। ऐसे परमात्मा भाव का भूखा है, ऐसे संत महापुरुष भाव के भूखे हैं, और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, और भाव है तो सब कुछ है।